अच्छी चल रही है, बस ये लाइब्रेरी से आ रहा है। लाइब्रेरी से आ रहे हैं, गुड जी। गुड। अच्छा, आप किस बैच में हैं? महापैक। महापैक में। अभी प्रतिज्ञा बैच में पढ़ रहे हैं लाइव? जी मैम, पढ़ रहे हैं। हर क्लास को लाइव लेते हैं या जी बैकलॉग मैम। कर रहे हैं? नहीं, हर क्लास लाइव ही लेता हूँ। हर क्लास लाइव लेते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ क्या है आपके पास? पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। मैथ है, ओके डन, वेरी गुड। तो सारे सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस हो रही है आपकी? जी मैम, सारे सब्जेक्ट और लाइव सारे सब्जेक्ट की हो रही है और सारे क्वेश्चंस जो हम लग पढ़ा रहे रहे हैं पूरे लग रहे हैं? जी मैम, लग रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चंस जो हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं उसका लेवल, अच्छा एक बात बताइए, पहले क्वेश्चन बाद में पूछूंगी। आप ड्रॉपर हैं या इस टाइम फर्स्ट टाइम सीयूटी देंगे? ड्रॉप है, फर्स्ट लास्ट टाइम टाइम? दे रहे हैं। अच्छा, फर्स्ट टाइम सीयूटी देंगे, ओके। तो क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं, किस लेवल के लग रहे हैं आपको? मैम ज्यादा अच्छा क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा लेवल के नहीं लगते हमको। हैं? ज्यादा लेवल के नहीं लगते हैं। अच्छा, ज्यादा हाई लेवल के नहीं लगते हैं, ऐसा लग रहा है कि सीयूटी के लेवल के लग रहे हैं? जी मैम, सीयूटी के लेवल के लग रहे हैं, हाँ, हो जाता है CUET सॉल्व। हाँ हाँ, सीयूटी लेवल का लगना चाहिए क्योंकि बाकी तो अपने वो बाकी लेवल्स में हम देखेंगे। सीयूटी क्रैक करने के लिए सफिशिएंट है ना? जी मैम, लगता है बस वो उसमें बच जाते हैं कभी कभी, मतलब वो जो रिएक्शन होता है उसी में मैं बच जाता हूँ कभी कभी। हाँ, रिएक्शन थोड़ा कम समझ जाता है। ओके जी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा सा वीक है आपका। जी। एक काम करेंगे, जी बताइए। एनसीईआरटी के जो बुक है उसका जो 11th का 12th चैप्टर है, जैसे अभी मैंने बताया, उसमें बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दी है। 11th का 12th चैप्टर। हाँ, सामान्य रसायन विज्ञान। जी। उसको तुम्हें केवल पढ़ना है, समझना वैसा कुछ नहीं, केवल आपको रीडिंग लगाना है उसका 2-3 बारी। आप जब सोए ना, सोने से पहले 10 मिनट पहले आप उसकी रीडिंग लगाना शुरू कीजिए। उससे क्या होगा बेटा कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक समझ में आएगा कि कहाँ से टूटता है, कहाँ से जुड़ता है, कौन सा प्रभाव लग रहा है, किसकी अम्लता है, अम्लता में कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है, समझ रहे हैं? जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि किसकी अम्लता ज्यादा है, तुम फंस जाते हो कि अब ये क्वेश्चन कैसे होगा। जी, यही होता है। यही होता है, देखो मैंने सही पकड़ा ना। तो आपको वो 12वां चैप्टर आप पढ़ लोगे ना, तो वहां पर लिखा गया है कि किसी की भी अम्लता ज्ञात करने के लिए उसका हाइड्रोजन आयन निकालो। जब हाइड्रोजन आयन निकालने के बाद में वो स्टेबल होना चाहिए। सेकंड, वहां पर लिखा गया है कि किसी भी मॉलिक्यूल की एसिडिटी अगर जाननी है तो माइनस आई इफेक्ट को बताओ। माइनस आई इफेक्ट का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है, जितना ज्यादा आकर्षण होगा अम्लता उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ से दिमाग में क्लिक कर गया ना। अब मैं क्वेश्चन कराऊंगी तो क्लिक करेगा कि भाई एसिडिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, राइट? जी मैम। ऐसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, जैसे कि नेम रिएक्शन है, रोजनमुंड है, राइमर्टिमान अभिक्रिया है, स्टीफन अभिक्रिया है, स्वार्टज अभिक्रिया। तो ये रिएक्शंस कहां से आ रही है? अब जैसे ही स्टीफन अभिक्रिया का नाम लो तो मैंने कुछ ट्रिक्स बताई हुई है कि टिन के साथ रिएक्शन करानी है साइनाइड की, है ना? जी। तो स्टीफन हो गई। स्वार्टज अभिक्रिया मैडम ने एक ट्रिक बताई थी कि एल्किल हैलाइड की क्रिया एजीएफ के साथ करानी है। तो ये कुछ ट्रिक्स है कि स्वार्थी एक ही व्यक्ति आपके साथ फ्लोरीन, तो फ्लोरीन जुड़ेगा वहां पर, तो ऐसा क्लिक हो जाता है कि अच्छा ये रिएक्शन ये है ना? जी मैम। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कुछ बेसिक चीजें हैं जो हर बच्चा जो मुझे अभी सुन पा रहा है उसको पता चलेगा कि यस हम ऐसे पढ़ सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जो अगर आप फॉलो करते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इजी हो जाती है, राइट? जी मैम। प्लीज आप फॉलो कीजिए, फिर आप मुझे बताना जरूर नेक्स्ट मीटिंग में कि मैम मैंने ऐसा किया था, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है? ठीक है मैम, मैं जरूर करूंगा। प्लीज करना, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि आप कीजिए ताकि आपका जो इस बार सिलेक्शन इसी बार हो जाए। मैं जरूर करूंगा। थैंक यू सो मच। और बाकी सब ठीक से समझ आ रहा है? जी मैम, सब ठीक से समझ आ रहा है। ओके, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू।